अरे भाई सुनो, वो रूपा है ना, कहाँ रहती है? कौन सी रूपा बाबूजी? रूपा? कौन सी रूपा? अरे जयराम जी की बाबूजी, जयराम जी की। जयराम जी की। जयराम जी की। वो आपके गांव में लड़की है ना, रूपा? हाँ हाँ, अपने पंडित की बेटी। तू क्या किया उसने? नहीं, उसे किया कुछ नहीं। मैं पूछा था वो रहती कहाँ है? यही पास में ही रहती है। खैरियत तो है ना? आप मुझे वहां ले चलिए, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। हाँ हाँ चलिए। नहीं वहां। अच्छा। अरे हो पंडित, आइए 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 आइए। अरे हो पंडित, अंदर का छुपे बैठे हो, बाहर आओ। देखो तो कौन आया। आइए आइए। ये है पंडित श्याम सुंदर, रूपा के पिताजी। मैं अभी आया। नमस्ते पंडित जी। मैं राजीव हूँ, डैम पर इंजीनियर। अरे पंडित, खड़े खड़े ही बातें करोगे या बिठाओगे भी इन्हें? आइए बैठिए, बैठिए बाबूजी। और यहाँ धन्यवाद। बाबूजी। पुष्पा, शांति, देखो देखो बाबूजी आए हैं। अब कहिए मतलब की बात। हाँ कहिए। हाँ मैं बोलो बोलो। मैं आगे भी तो कुछ बोल। अरे मैं क्या कह रहे हो? अरे पंडित अपनी बेटी का हाथ मांगने आया। हाँ क्या दो झटपट। अरे अरे, इसे क्या हो गया? अरे शांति, 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 क्या हुआ तुझे? बंसी, बाबूजी को उसके बारे में सब कुछ पता है ना? बाबूजी, आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा बाबूजी। इस अभागन बेटी के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए पंडित जी। रही बात कहने कपड़ों की, सो मैं इतने ला दूंगा कि लद जाएगी बेटी आपकी। मगर आपने शायद देखा नहीं है उसे। ऐसे तो मेरी बेटी बड़ी सुशील है, फिर भी बाबूजी एक बार आप देख लेते तो बड़ा अच्छा था। नहीं पंडित जी, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मिल चुके हैं। बंसी, अरे ये सब सोच समझ कर आए हैं पंडित। अब हील उसे छोड़ो और बाबूजी को शगन दो। चलो। मैं अगले सोमवार बारात लेकर आऊं? हाँ हाँ बेटा, जरूर लेकर आओ। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। रूपा को तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ क्या हो गया है। चलो इसे पहले ही खबर कर। हाँ चलो। ये ले बेटा, जुग जुग जीते रहो बेटा। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे, गर्म हवा तुम्हें कभी न छूने पाए, ये बूढ़े ब्राह्मण का आशीर्वाद है। अरे ओ रूपा, अरे ओ रूपा। हाय, मर गए भागते भागते। कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। हाय, एक तो वो जुल्म, ऊपर से ये जुल्म। बात क्या है? वो मेरे सपनों का राजकुमार तेरे ही घर गया था। बाबूजी? अरे मांग लिया है उसने तुझे तेरे बाबा से। नहीं नहीं नहीं। अरे ओ रूपा, भागी कहाँ जा रही हो? बाबूजी! जाने से पहले मुझे देख तो लिया होता। भाइयों, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल है, वरना मेरी औकात ही क्या है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता कि इतने बड़े आदमी और खुद चलकर रिश्ता मांगने आए। जब ही तो कहते हैं पंडित, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। लिखो बंसी, मेरी तरफ से 101 रुपया। 51 रुपए मेरी तरफ से भी लिख लो बंसी काका। ये शादी नहीं होगी काका, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये क्या कह रही है तू? मैं जानता हूँ बाबूजी को, बहुत अच्छे से रखेंगे तुझे। बहुत भले आदमी है वो। इसीलिए तो काका इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती, ऐसा धोखा नहीं दे सकती उन्हें। बेटी, इसमें धोखा देने की कौन सी बात है? वो खुद चल कर आए थे, कहते थे वो तुझे अच्छी तरह जानते हैं, तुझसे मिल चुके हैं। जिस रूपा को वो जानते हैं वो मैं नहीं हूँ। तू नहीं है तो फिर और कौन है बेटी? अरे पंचों, जरा देखो इसे, इस लड़की की बुद्धि खराब हो गई है। अरे कोई समझाओ इसे। पहेलियां मत बुझा मेरी बच्ची, साफ बता, इनकार की कोई वजह है क्या? अब आपसे क्या कहूँ रहीम चाचा, वो मुझे सुंदर समझते हैं और मैं जो हूँ सो हूँ।
तू क्या है, तू जानती है क्या? किस सुंदरता की बात कर रही है पगली? सुंदर क्या सिर्फ चेहरा होता है? चमड़ी का नाम है खूबसूरती। अरे इतनी क्या, चमड़ी तो सारी जल जानी है, सारा शरीर जल जाना है, एक दिन राख हो जाना है इसे। सुंदर इससे नहीं होता आदमी, सुंदर अपने गुण से होता है, मन से होता है। तुझे क्या मालूम बाबू ने क्या देखा है तुझमें? उन्होंने देखा ही तो नहीं है मुझे काका। और फिर भी तुझे पसंद कर लिया, क्या इससे कुछ जाहिर नहीं होता? अरे वो तुझे चाहता है, तेरी शक्ल को नहीं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? दुनिया की हर औरत हसीन नहीं होती बेटे, हर मर्द खूबसूरत नहीं होता, पर प्यार एक अजीब करिश्मा है कि अपना साथी सबको अच्छा लगने लगता है। मैं किसी को अच्छी नहीं लग सकती रहीम चाचा। सभी नफरत करते हैं मुझसे, सभी तो ठुकरा के चले जाते हैं। वक्त वक्त की बात होती है बेटी। वक्त बुरा था तो पंडक दर दर माथा पटकता फिरता था और लोग धुतकार दिया करते थे। और आज वक्त ने करवट ली है तो एक शहजादा चला आया है दूर देश से, तुझे फूलों की डोली में बिठा कर ले जाने के लिए। पगली, बहारें दस्तक दे रही है तेरे दर पे, तू दरवाजे बंद मत कर बेटी। रहीम चाचा ठीक ही कहते हैं रूपा। बड़े भाग से ऐसा संयोग मिलता है। नहीं काका नहीं, मैं कहती हूँ अनर्थ हो जाएगा। शादी ब्याह के संयोग तो ऊपर से तय हो जाते हैं बेटी, खुदा का फरमान होता है ये। हम तुम कौन होते हैं हाँ ना करने वाले? बाबा मैं विनती करती हूँ आपसे, गला घोंट के मार डालू मुझे, पर ये ब्याह मत करो बाबा। जिद मत कर बेटी, इसी दिन की आस में जीता रहा है पंडित। अपने बेकार के वहम के पीछे इसकी आस मत तोड़। इतना दुख मत दे अपने गरीब बाप को कि बर्दाश्त न कर पाए, मर जाए, किसी के यही दम तोड़ दे। नहीं। हाँ करते बेटी, हाँ करते। बहू, अब तुम इसे अपने सीधे पांव से गिरा दो। आज से तुम्हारे शुभ कदम इस घर में पड़े हैं। मुझसे तो अब सब्र नहीं होता बहू, मैं तुम्हारा मुंह अभी देखूंगी, रस्म बाद में होती रहेगी। अरे तू तो ऐसी शर्मा रही है जैसे राजीव घूंघट उठा रहा हो। जल्दी करो। क्या बेवकूफी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? आप बेफिक्र रहिए, रात भर बजाइए और जोर से बजाइए, और खाना भी खा लीजिएगा यहाँ।
और ये कुछ पैसे वैसे। राजीव बाबू जी ये कैसे हो सकता है? आपकी चाची कह रही है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम रूपा नहीं हो। तुम रूपा नहीं हो। बड़े बाबू ये रूपा नहीं है। हाँ राजीव बाबू, ये कोई और ही लड़की है। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। झूठ बोलती हो तुम। तुम रूपा नहीं हो। चाची तुम ही कहो, पर तुमने तो उसे देखा ही नहीं। जय सिंह जी बाबूजी। इधर आओ। जय सिंह जी बाबू। इधर आओ। देखो जय सिंह, इस लड़की को देखो, अच्छी तरह से देखो। क्या ये वही लड़की है जो रोज सुबह मंदिर में गाया करती थी? जी हाँ, ये वही लड़की है। रूपा रूपा ही तो है। नहीं जय सिंह, रूपा नहीं है। लेकिन आप तो इसी रूपा के बारे में पूछा करते थे। नहीं जय सिंह नहीं, वो रूपा और है। मैं उसे जानता हूं। देखिए मुझसे गलती हुई है। मैं गलती से तुम्हारे घर चला गया, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम वापस लौट जाओ अपने गांव। वापस लौट जाओ अपने गांव। ऐसा मत कहिए भगवान के लिए, मैं यहाँ से लौट कर नहीं जा सकती। सीधी तरह से नहीं जाओगी, निकाल बाहर कर दूंगा। निकल यहाँ से। तू क्या अनहोनी कर रहा है राजीव? आखिर तू इसे शादी करके लाया है। कैसी शादी? किसी भी लड़की के साथ 4 मंत्र पढ़ लेना ब्याह नहीं, शादी नहीं। मैं नहीं मानता इस शादी को। आपके मानने न मानने से क्या होगा राजीव बाबू? समाज और कानून की नजर में अब तो यही आपकी पत्नी है। नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मान सकता। मुझे मंजूर है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे मंजूर है। देखो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, और नहीं कभी हो सकता है। मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। मुझे घर से मत निकालिए। मेरा बाबा मर जाएगा। गलती हमसे हुई है राजीव बाबू। इस बेचारी का क्या कसूर? जैसे भी हुआ ब्याह कर लाया आप इसे। कहाँ जाएगी बेचारी? अब तो यही इसका घर है। तो ये पड़ा है घर, रह लेगी यहाँ। मगर कह देता हूँ, मुझसे इसका कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई हक नहीं, कुछ भी नहीं। राजीव बाबू सुनिए तो राजीव बाबू, जरा ठहरिए राजीव बाबू। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए तो राजीव बाबू। बड़े बाबू क्या हुआ? बात क्या है? ये गुस्से में कहाँ चला गया? क्या बताऊं सर, कुछ समझ में नहीं आता। सविता क्या हुआ? क्या बात? लगता है राजीव बाबू किसी दूसरी रूपा को ब्याह के ले आए हैं? हाँ, ऐसे ही सुना है। ये कैसे हो सकता है? चलिए सब लोग खाने पे बैठिए। चलिए सब ठीक हो जाएगा। चलिए सर। रूपा! कहाँ हो तुम रूपा? आकर देखोगे नहीं कैसा लुटा हूं मैं। तुम ही तो समझ सकती हो मेरा दर्द, और तुम ही नहीं आती। अब आ जाओ रूपा, बड़ी जबरदस्त चोट खाई है मैंने रूपा।
ये क्या हालत बना रखी है तुमने? अपनी रूपा को नहीं पहचानते तुमने तो मेरे मन में सुंदरता देखी थी, मेरे गीतों से प्यार किया था तुमने, किया था ना? अच्छा सुनो, मेरी सूरत नहीं पहचानते ना? सही, मेरी आवाज तो पहचान लोगे ना? सामने आ गई अपनी मधुर सूरत लेकर। रूपा, रूपा, सुनिए, चली क्यों नहीं जाती? मत जाइए, मुझे कुछ कहना है। हट जाओ। रूपा, रुक जाओ रूपा, रूपा। कहाँ थी तुम रूपा, कहाँ थी? तुम नहीं जानती मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। गलती से तुम्हारी जगह न जाने में किस लड़की को ब्याह कर ले आया, और उन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि कोई दूसरी रूपा है ही नहीं, लेकिन मैं जानता था कि है, जरूर है। तुम मेरी रूपा, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। मैंने तुमसे ब्याह किया है, तुम हो मेरी पत्नी, वो नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ? अपने घर। और कहाँ? रूपा, तुम्हारा घर वो है, तुम रहोगी वहां। और वो दूसरी औरत कहाँ रहेगी जिसे आप ब्याह कर लाए हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे बिना मैं उस घर में लौट नहीं सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे गांव, ताकि गांव में मेरी बदनामी हो जाए, कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूं। तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं रूपा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं जी सकता रूपा। बाबूजी, एक बात कहती हूं, मान लीजिएगा। आप घर लौट जाइए। नहीं रूपा, ये मुझसे नहीं होगा। अब तो यही करना होगा बाबूजी। मैं वादा करती हूं, हमेशा की तरह आपकी रूपा वहीं मिलिया करेगी आपसे, वैसे ही हर शाम। रूपा। हाँ बाबूजी,
हाँ, अपने घर चले जाइए। रूपा, कभी मेरे पीछे मत आइएगा बाबूजी। कहीं किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत आपके हाथ में है।